सो हेलो एवरीवन, दिस इज सीए संदीप सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, राइट? सो हियर आई एम टू गाइड यू विद स्मार्ट स्टडी प्लान फॉर ऑडिट एंड लॉ। ये जो स्मार्ट स्टडी प्लान आपके साथ में शेयर करने वाला हूं ना, ये ऑडिट लॉ दोनों के लिए वैलिड है एंड सीए फाइनल सीए इंटर दोनों लेवल्स के लिए वैलिड है, राइट? एंड दोनों ही जगहों पे, दोनों ही लेवल्स पे आप स्मार्ट स्टडी प्लान को यूज करके ऑडिट एंड लॉ का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, एग्जाम्शंस की तैयारी कर सकते हैं एंड बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑडिट एंड लॉ की, बोथ एट द सीए फाइनल लेवल एज वेल एज द सीए इंटर लेवल, तो सबसे पहले अपने को ना एक मॉडल दिमाग में सेट करना है कि एक मॉडल मुझे फॉलो करना है। अगर ये मॉडल मैं फॉलो करूंगा तो डेफिनेटली मेरे को ऑडिट लॉ में बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा एंड दैट मॉडल इज द सीपीआईआरटी मॉडल। कौन सा मॉडल है सर? सीपीआईआरटी मॉडल, जिसको मैं सीपीआईआरटी फॉर्मूला के नाम से बोलता हूं, राइट? नो व्हाट इज दिस सीपीआईआरटी मॉडल? तो ऑडिट लॉ में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए आपको 5 चीजें चाहिए सर, 5 चीजें चाहिए, दिमाग में बैठा लो। C stands for concepts, कि सर सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आप जब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। Another thing, P stands for presentation। सीए लेवल पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने से हम बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर नहीं कर सकते। हमारा प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, आईसीआई के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आईसीआई का जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सो दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आई स्टैंड्स फॉर इंटरलिंकिंग, कि अगेन सीए लेवल पे ऑडिट एंड लॉ के अंदर टॉपिक्स को इंटरलिंक करना अपने को आना चाहिए कि हाउ वी कैन इंटरलिंक द टॉपिक्स। लॉ की बात करें तो अलग अलग सेक्शन है कंपनी लॉ के, कौन सा सेक्शन से कनेक्टेड है, को रिलेटेड है। ऑडिट की बात करें तो स्टैंडर्ड्स का लिंकिंग कारों के साथ कैसा बन रहा है, राइट? तो वो सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। उसके अलावा आर स्टैंड्स फॉर रिविजन, कि सीए प्रिपरेशंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम कितने बार अपने सिलेबस को रिवाइज कर पाए, क्योंकि जो सिलेबस है बहुत लेंथी होता है एंड अनलेस एंड अनटिल वी अचीव ऑप्टिमल नंबर ऑफ रिविजन्स तब तक हमें सक्सेस नहीं मिल सकता। तो रिविजन्स को प्लान करना अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाउ टू प्लान द रिविजन को कैसे प्लान करना है स्मार्ट मैनर में, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। एंड टी स्टैंड्स फॉर टेस्ट। सर हमने कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ कर लिया, रिविजन्स कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन जो प्रिपरेशन हमने करी है क्या वो एडिक्वेट है हमारे एग्जाम हॉल के लिए? क्या जो प्रिपरेशन हमने करी है वेदर इट इज सफिशिएंट टू क्लियर द एग्जामिनेशंस, वेदर वी आर बीइंग एबल टू डिलीवर व्हाट वी हैव स्टडीड, ये सारा कुछ अपने को कैसे पता चलेगा जब अपन टेस्ट देंगे? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग टेस्ट दें, जितना हो सके उतना टेस्ट दें, चैप्टर वाइज टेस्ट दें, 100 मार्क टेस्ट दें, जितना हो सकता है उतना टेस्ट दें। दैट इज अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? तो सीपीआईआरटी फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, प्रेजेंटेशन, इंटरलिंकिंग, रिविजन, टेस्ट, क्लियर है? उसके बाद देखना, एक चीज दिमाग में रखना, काफी बच्चे कहां फेल हो जाते हैं ऑडिट लॉ के अंदर, कहां लैग कर जाते हैं। दे प्रायोरिटाइज कि अपने को हर एक टॉपिक पढ़ना है, ऑडिट लॉ का स्टडी मैट का हर एक वर्ड पढ़ना है, स्टडी मैट का हर एक चीज करना है, हजार हजार पन्नों की बुक्स लेके बैठ जाते हैं, ऐसे स्टडी मैट लेके बैठ जाते हैं, दैट वी हैव टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। एंड उस ईच एंड एवरीथिंग को कवर करने के चक्कर में क्या होता है ना, कि वो पूरे सिलेबस को हार्डली 2 बार रिवाइज कर पाते हैं। उनको अल्टीमेटली आंसर्स याद नहीं रहते, 6 में से 2 पॉइंट याद है, 4 पॉइंट याद नहीं है, कंफ्यूज हो रहे हैं कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर था, क्योंकि इतना ज्यादा बल्क कंटेंट हो गया है दैट दे आर नॉट एबल टू रिमेंबर द स्टफ। तो 100% कवर करने के चक्कर में 2 बार रिवीजन हुआ, क्वालिटी ऑफ आंसर्स नहीं बन पाए, एंड इवेंचुअली आईसीआई में क्या चाहिए आपको? आईसीआई पे जब आप आईसीआई के एग्जाम दे रहे हैं, क्वालिटी आंसर्स चाहिए। पता चल रहा है कि आपको जो क्वेश्चन आता है उसमें भी आपको सिर्फ 4 में से 2 नंबर ही मिल रहा है, 5 में से 2 नंबर ही मिल रहा है। इतना पढ़ लिया कि चीजें पढ़ तो लिया बट चीजें याद नहीं हो पा रही, रिकॉल नहीं कर पा रहे, कंफ्यूज हो रहे हैं, मैशअप हो रहा है पूरा का पूरा, एंड इवेंचुअली यू एंड गेटिंग लेस मार्क्स। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर हम 80% सिलेबस भी करें बट 5 बार रिवाइज करें, दैट इज मच मोर बेनिफिशियल देन रिवाइजिंग 100% सिलेबस 2 टाइम्स। एग्जाम में आप अगर 80% भी अच्छे से अटेम्प्ट करते हो, अच्छा प्रेजेंटेशन रखते हो, चीजों को इंटरलिंक करते हो, आईसीआई के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन करते हो, आंसर्स प्रॉपर्ली ड्राफ्ट करके आते हो, लिख के आते हो, तो उस 80 में से भी आपको 60-65 मिल जाता है। लेकिन आप 100 मार्क्स से बहुत एवरेज तरीके से लिख के आते हो तो आपको उस 100 में से भी 40 नंबर नहीं मिलते, राइट? तो डू रिमेंबर दैट रिवाइजिंग 80% सिलेबस 5 टाइम्स इज मोर बेनिफिशियल देन रिवाइजिंग 100% सिलेबस 2 टाइम्स, राइट? काफी जन इस बात से डिसएग्री करेंगे बट दिस इज समथिंग दैट आई कैन वाउच फॉर, राइट?
उसके बाद अभी से आपने क्या करनी है सर, अपने रिविजन प्लान कर लेनी है। प्लान योर रिविजन नाउ। 5 रिविजन में रिकमेंड करता हूं कि 5 रिविजन आपको प्लान करनी है अपने एग्जाम तक। और अभी से क्या कर लेनी है सर, अपने रिविजन प्लान कर लेनी है। एक टेंटेटिव ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल टेंटेटिव ड्यूरेशन है, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, ऑडिट है या लॉ है, फाइनल है या इंटर है, वो ड्यूरेशन चेंज होगा। ठीक है ना, सब्जेक्ट वाइज भी आऊंगा मैं वीडियोस लेकर, ये ओवरऑल है। तो आपको अपने रिविजन प्लान करने हैं, कम से कम 5 रिविजन अपने प्लान करनी है और अभी से स्लॉट्स प्लान कर लेने हैं। अभी से आपने प्रायोरिटाइज कर लेनी है, सर मेरे को क्लासेस कब लगानी है, क्लासेस कितने घंटे की लेनी है, क्लासेस कब तक खत्म कर लेना है। वो तो फर्स्ट स्टेप है, वो आपने कर लिया। उसके बाद सर अपने को रिविजन करना है ना। अब 5 रिविजन लगानी है। मान लीजिए रिविजन 1 60 घंटे का होगा, 60 आवर्स का होगा, रिविजन 2 50 आवर्स का होगा, रिविजन 3 40 आवर्स का होगा, रिविजन 4 30 आवर्स का होगा, रिविजन 5 20 आवर्स का होगा। और अभी से स्लॉट्स प्लान कर लो कि रिविजन 1 कब करना है, रिविजन 2 कब करना है, 3 कब करना है, 4 कब करना है, 5 कब करना है। ठीक है ना। तो अभी से आप क्या कर लीजिए सर, अपना रिविजन वगैरह प्लान कर लीजिए। तो रिविजन 1 मेरा 60 आवर्स का होगा फॉर एग्जाम्पल, रिविजन 2 मेरा 50 आवर्स का होगा, 3 40 आवर्स का, 4 30 आवर्स का, 5 20 आवर्स का। क्योंकि लर्निंग कर्व का थ्योरी एप्लीकेबल होता है। हम हर चीज को जब सेकंड टाइम करते हैं तो टाइम कम लगता है, तीसरी बार करते हैं तो टाइम और कम लगता है। तो लर्निंग कर्व का थ्योरी एप्लीकेबल होता है ना। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने रिविजन प्लान कर लिया। अब इसके अंदर देखना, जो रिविजन नंबर 1 और रिविजन नंबर 2 है, रिविजन नंबर 1 जो होगा ना, आप उसमें 80% एरिया सेलेक्ट करो, 100% एरिया सेलेक्ट मत करो। 100% एरिया सेलेक्ट करने के चक्कर में ना आपका रिवीजन का क्वालिटी खराब होगा, आपको टाइम का भी ध्यान रखना है। तो आप 80% एरियाज को प्रायोरिटी में सेलेक्ट करो कि 80% एरियाज मेरे को फर्स्ट रिवीजन में कवर करने हैं, अच्छे से कवर करने हैं। आप जब, तो फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे 80-20, मतलब 80% को प्रायोरिटी दूंगा, 20% को प्रायोरिटी नहीं दूंगा। टाइम मिला तो करूंगा, वरना नहीं करूंगा। अब रिवीजन 2 में मैंने लिखा है 20-80। 20-80 का मतलब क्या हो गया कि सर फर्स्ट रिवीजन साइकिल में जो 20% सिलेबस मैंने टच नहीं करा था या मैंने प्रायोरिटी नहीं दी थी, अब सेकंड रिवीजन साइकिल में वो मेरे लिए प्रायोरिटी बन जाएगा वो 20%। और वो 80% जो मैंने फर्स्ट रिवीजन में अच्छे से करा था वो मेरे लिए सेकंड प्रायोरिटी में आ जाएगा, तो मैं उसको बाद में करूंगा। ठीक है जी। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच द सेकंड रिवीजन। अब देखना, फर्स्ट और सेकंड रिवीजन में मेरा जो फोकस था दैट वाज मेनली ऑन कॉन्सेप्ट्स एंड सम स्मॉल इलस्ट्रेशंस गिवन बाय योर टीचर। जो थर्ड रिवीजन में आए हम, थर्ड रिवीजन के अंदर हमारा फोकस होगा मेनली ऑन प्रैक्टिसिंग ऑफ क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस है, कोई क्वेश्चन बैंक आप रेफर कर रहे हो, पास्ट एग्जामिनेशन है, आरटीपीज है, एमटीपीज है, तो अपने को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस में भी आपने 80-20 फॉर्मूला यूज करना है। 80-20 फॉर्मूला मतलब 80% क्वेश्चंस आपने ऑरली देखना है कि ओके दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर, एंड 20% क्वेश्चंस एटलीस्ट आपने लिख के सॉल्व करके देखना है। ठीक है जी। उसके बाद रिवीजन नंबर 4, इसमें आपने क्या करना है, ऑल द क्वेश्चंस दैट यू डिड। अब उन क्वेश्चंस में जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस थे, प्लस जितने भी कॉन्सेप्ट्स के अंदर ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स थे, आपने सिर्फ उन एरियाज को फोकस करना है। यानी जब आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, आपने क्वेश्चंस को टिक कर लिए कि अच्छा इन क्वेश्चन में तकलीफ हो रही है तो उसको टिक कर लेता हूं, तो अगले रिवीजन में, फोर्थ रिवीजन में आपने सिर्फ उन क्वेश्चंस को करना है जिसमें आपको तकलीफ हुई थी। ठीक है। एंड फिफ्थ रिवीजन हमारा ओवरऑल रिवीजन होने वाला है, जिसके अंदर हम पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को फिर से ब्रश अप करने वाले हैं। राइट। मतलब एक तरीके से ये हमारा एग्जाम से पहले एक डेमो रिवीजन होता है कि 20 घंटे के अंदर अपने को पूरा सिलेबस रिवाइज करना है इन 1.5 डेज। तो दैट इज हाउ द रिवीजन 5 इज गोइंग टू बी। उसके बाद देखना, व्हाट यू हैव टू डू इज फिक्स द रिसोर्सेज। कौन से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने वाले हो, टेस्ट कहां से देने वाले हो, कब देने वाले हो, हर चीज अभी से फिक्स कर लो, कुछ भी बात के लिए मत छोड़ो। अभी से रिसोर्सेज फिक्स कर लो। ओके सर, मेरे को क्लासेस कौन से लगानी है, कौन से टीचर की लगानी है। ठीक है ना। तो कौन से टीचर की क्लासेस लगानी है, किस टीचर में मेरे को फेथ है। अब मैंने टीचर सेलेक्ट कर लिया कि सर सपोज सानिध्य सर पे मुझे फेथ है, मुझे सानिध्य सर की क्लास लगानी है, तो मेरे को रेगुलर लेना है, मेरे को फास्ट ट्रैक लेना है। अभी से रिसोर्सेज सेलेक्ट कर लो। उसके बाद जब रिविजन्स करूंगा तो रिविजन्स करते वक्त मेरे को कहां से रिविजन्स करने हैं। ठीक है जी। सर का एक कंसाइज नोट्स है, मेरे को वो यूज करना है। सर ने ऑडियो क्लिप्स दिए हैं, मेरे को ऑडियोज रेफर करने हैं। सर ने कुछ वीडियोस दिए हैं, मेरे को वीडियोस रेफर करने हैं। तो अभी सब फिक्स कर लीजिए कि रिविजन्स कहां से करनी है, कौन से फलाने रिसोर्स से करनी है। आगे के लिए कुछ मत छोड़ो। क्वेश्चन कौन कौन से प्रैक्टिस करने हैं, सर का क्वेश्चन बैंक रेफर करना है या पास्ट एग्जाम से करना है या 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस लगा लूंगा। अपने क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करनी है अभी से फिक्स कर लीजिए। टेस्ट कहां से देने हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म से मेरे को टेस्ट देना है,
सेल्फ इवैल्यूएशन बेसिस में टेस्ट देना है, एमटीपी सॉल्व करके खुद चेक करूंगा, या कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में टेस्ट देना है, अपना मेंटर में सपोज आपने सिलेक्ट किया कि अपना मेंटर प्लेटफॉर्म के अंदर मेरे को टेस्ट देना है, तो सारे चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, फिर 100 मार्क का टेस्ट देना है या सिर्फ 100 मार्क का टेस्ट देना है, टेस्ट कब देना है, प्रॉपर्ली हर चीज को प्लान कर लो यार। अभी से बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता। आप सीए स्टूडेंट्स, आपको प्लानिंग की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए सर, कि बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता। अभी से चीजों को प्लान कर लीजिए, अभी से चीजों को प्रायोरिटाइज कर लीजिए। आप जितना अच्छे से चीजों को प्लान करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, उतना कॉम्प्लिकेशंस आपके आगे चल के आपके लिए कम होगा। उसके बाद सर जब भी आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं ना, एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए अपने साथ हमेशा, जिसको मैं नाम देता हूं लास्ट 2 आवर्स रजिस्टर। इस रजिस्टर में आपने क्या करना है सर, सारे कीवर्ड्स लिखने हैं, जो भी कीवर्ड्स आपको मिलते जाएंगे। रेफरेंस टू ऑल द रिपीटेड क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना सर, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा था, मैं पास्ट एग्जाम पेपर्स देख रहा था, मैंने देखा ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो रेफरेंस टू द रिपीटेड क्वेश्चंस। रेफरेंस टू द ट्रिकी क्वेश्चंस, शॉर्ट में। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम का एक क्वेश्चन है, इन दिस वेरी चैप्टर दिस इज द पेज नंबर ऑफ द क्वेश्चन बैंक एंड दिस इज द ट्रिकी क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में था। तो रेफरेंस टू ऑल द ट्रिकी क्वेश्चंस, प्लस जो भी लिमिट्स का पार्ट है, अपील्स का पार्ट है, नंबर्स वगैरह का पार्ट है, सेक्शन नंबर्स, एसएस नंबर, रिसेंट अमेंडमेंट्स वगैरह है, वो सारा उस रजिस्टर के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लोगे। बिकॉज ये चीजें ऐसी होती है कि अपने को याद नहीं रहता। अब आखिरी के 2 घंटे में ना आपने कुछ नहीं करना सर, यही रजिस्टर फॉलो करना है, ठीक है ना। तो ये जो रजिस्टर है आपके लिए बहुत बड़ा बूंद बनने वाला है एट द लास्ट साइकिल ऑफ योर एग्जामिनेशन, एट द लास्ट डे ऑफ योर एग्जामिनेशन। ये रजिस्टर आपके लिए क्या बनने वाला है सर, बहुत बड़ा बूंद बनने वाला है। तो इस तरीके से अगर आप स्मार्ट मैनर में चीजों को प्लान करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे, सीपीआरटी फॉर्मूला में काम करेंगे, ये देखेंगे हमेशा कि ये 5 चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं, राइट। अभी से रिविजन प्लान करेंगे, किस तरीके से मेरे को 5 रिविजन करने हैं, कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं, कौन से रिसोर्सेज को यूज करके क्लासेस देखनी है, किन रिसोर्सेज को यूज करके रिविजन करनी है, क्वेश्चंस कहां से करने हैं, कितने क्वेश्चंस करने हैं, टेस्ट कहां से देना है, कितने टेस्ट देने हैं, एक रजिस्टर मेंटेन करना है। ये सारी चीजें अगर अभी से हम लोग विद क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मेंटेन करके चलेंगे और अकॉर्डिंगली काम करेंगे, तो बिलीव मी हमारा रिजल्ट अच्छा होगा। जरूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस लगाएं, जरूरी नहीं है आप सारे रिसोर्सेज यूज करें, जरूरी नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट का टेस्ट दें, हर चैप्टर का टेस्ट दें, कंपल्शन नहीं है। लेकिन अभी से अपने टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से, अपने इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के हिसाब से आप एटलीस्ट प्लान करके रखो कि मेरे कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं कितना हैंडल कर सकता हूं, मैं कितने रिसोर्सेज यूज कर सकता हूं, मेरे लिए क्या सही रहेगा, क्या सही नहीं रहेगा, कितने टेस्ट दे सकता हूं। रिविजन्स करना है तो क्या मेरे को सूट करेगा ज्यादा, ऑडियो सूट करेंगे, नोट्स सूट करेंगे, वीडियो सूट करेंगे, राइट। तो अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप एटलीस्ट चीजों को प्लान करके रखो, है ना। प्रेजेंटेशन पर मैं कैसे काम करूंगा, जो मैंने क्लासेस ली है क्या वहां प्रेजेंटेशन पे गाइडेंस मुझे मिला है, क्या मैं चीजों को इंटरलिंक कर पा रहा हूं। तो ये सारी चीजें अभी से सोच करके रखो, अभी से प्लान करके रखो, आपके लिए बहुत इजी होगा। अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे, एक रैंडम मैनर में प्रोसीड करते रहोगे, तो यू आर गोइंग टू लैंड इन ए नो मैन्स लैंडिंग जोन एंड अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू फेल। बुरा लगेगा सुन के, लेकिन अगर आपने चीजों को प्लान किया है ना, तो बिलीव मी रिजल्ट आपका अच्छा ही आएगा एंड 90% प्रोबेबिलिटी है कि आप एग्जाम से बहुत अच्छा करेंगे। क्लियर है? तो चीजों को प्लान आउट करो। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, कि ओवरऑल एक गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश की है मैंने कि ऑडिट लॉ के प्रिपरेशन को कैसे अप्रोच करना है। अब स्पेसिफिक वीडियोस भी बनाऊंगा मैं आपके लिए, कि पार्टिकुलरली अगर हम सीए फाइनल ऑडिट की बात करें तो कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा एम्फसाइज करना है, सीए फाइनल लॉ की बात करें तो किन टॉपिक्स पर ज्यादा एम्फसाइज करना है, सीए इंटर की बात करें तो अगेन कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा एम्फसाइज करना है, वहां रिवीजन साइकिल किस तरीके से बन सकता है। तो स्पेसिफिक टॉपिक्स भी बनाऊंगा, बट ये वीडियो मेरे काम पे है, क्योंकि आप जो खुद अपने लिए प्लान तैयार करोगे ना, दैट इज गोइंग टू बी मच मच बेटर देन मैं आऊं और आपके लिए प्लान बनाऊं, कोई दूसरा बंदा है आपके लिए प्लान बनाए, क्योंकि यू आर योर बेस्ट जज, राइट, यू आर योर बेस्ट जज। So again, follow the tips given in this particular video and believe me, audit and law is going to become easy and manageable for you all.